बिहार से सटे पड़ोसी देश नेपाल का ताश की वजह से नाश हो रहा है और ये कैसे हो रहा है ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ताश कैसे नेपाल की अर्थव्यवस्था को अपने चंगुल में लाकर विनाश की ओर धकेल रहा है। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में इस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। इसकी वजहों की पड़ताल की गई तो इसमें ताश का निर्यात भी सामने आया। हाल ये है कि नेपाल ने ताश के निर्यात पर ही रोक लगा दी। नेपाल को होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा उसके कैसीनो से आता है, जहां देश विदेश से लोग जुआ खेलने पहुंचते हैं। चलिए आपको संक्षिप्त में समझाते हैं। दरअसल नेपाल सरकार ने कुल 10 सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। ये वो 10 सामान हैं जिन पर नेपाल सरकार की सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च हो रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 10 सामानों में ताश के पत्ते भी शामिल है। आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने पिछले 5 साल में करीब 100 करोड़ रुपयों की ताश की गड्डियां विदेशों से आयात की है। वो इसलिए क्योंकि नेपाल में ताश की भारी खपत है। वहीं पूरे नेपाल में जगह जगह कैसीनो है। इसके अलावा दिवाली और दशहरा पर भी यहाँ हर घर में ताश खेलने की परंपरा चली आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक केवल 2021 की दिवाली के दौरान नेपाल ने करीब 9 करोड़ रुपए की ताश विदेशों से आयात की थी और अब यही ताश नेपाल की अर्थव्यवस्था को पलीता लगा चुका है। आपका यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि देश के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्रीय बैंक के डिप्यूटी गवर्नर बम बहादुर मिश्रा ने कहा कि प्रतिबंध मंगलवार से प्रभावी हो गया है और जुलाई 2022 के मध्य तक लागू रहेगा। इस आशय का एक नोटिस नेपाल के राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए कार, 250 सीसी से ऊपर की बाइक, 32 इंच से ऊपर के रंगीन टीवी, तंबाकू और शराब जैसी लग्जरी वस्तुओं का आयात फिलहाल रोक दिया गया है। नेपाल की चरमराई अर्थव्यवस्था का आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि पिछले 20 से 25 दिनों में नेपाल में डेली यूज के सामान के रेट में भारी उछाल आया है। वहीं नेपाल में जरूरत सामानों के रेट बढ़ने से तस्करों की मौज आ गई है। बिहार और नेपाल दोनों जगहों के तस्कर एक्टिव हो गए हैं। तस्कर बिहार के सामान खरीदकर उसे नेपाल में मुनाफा लेकर बेच रहे हैं। भारत नेपाल के बीच आवाजाही सामान्य होने लगे हैं। इसे रोकना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर बिहार में चीनी 40 रुपए है और नेपाल में 62 से 65 रुपए किलो। ऐसे में तस्कर बिहार से चीनी खरीद कर नेपाल में 50 रुपए किलो बेचता है तो उसे प्रति किलो 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है। नेपाल की जनता भी सस्ता के चक्कर में धड़ल्ले से तस्करों के सामान खरीद रहे हैं। इसके अलावा नेपाल सरकार ने जिन 10 सामानों के आयात पर रोक लगाई है, तस्कर उन सामानों की ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा रहा है।